नमस्कार। आओ मिलकर खेती करें मिशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सतनाम सिंह शेखावत और अपन बात कर रहे हैं किसान और मिट्टी की, साथ ही किसानों को मिलने वाली तमाम सरकारी योजनाओं के बारे में। आज का जो अपना टॉपिक है वो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। पीएम किसान सम्मान निधि योजना 100% सेंट्रल गवर्नमेंट से फंडिंग वाली की योजना है, जिसके अंदर सालाना किसान को 6,000 रुपये दिए जाते हैं। हर चौथे महीने 2,000 रुपये करके 3 किस्तों के अंदर आपको ये 6,000 रुपये मिलते हैं। ये बहुत ही अच्छी स्कीम है। भविष्य के अंदर ये जो सालाना 6,000 रुपये जो आपको मिलते हैं, हो सकता है वो बढ़ जाए। आगामी जो बजट आने वाला है उसके अंदर इस चीज़ के पूरे चांस है कि जो आपकी सालाना जो एक लिमिट है इसकी कि आपको 6,000 रुपये मिलते हैं, वो 6 से बढ़ा करके 7 या 8,000 कर दिए जाएँ। तो बहुत ही अच्छी स्कीम है। अगर आपने इसमें अब तक अप्लाई नहीं किया है तो आप pmkisan.gov.in पे जाके आप इसके लिए आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, या pmkisan.ict@gov.in पे भी जाके आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, या फिर आप DBT एग्रीकल्चर स्टेट जो gov.in जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट की जो DBT की जो वेबसाइट है उसके ऊपर भी जाके आप इसके लिए सबसे पहले फार्मर रजिस्ट्रेशन और उसके बाद में आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का उसी वेबसाइट के ऊपर एक लिंक है जिस पे जाके आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के लिए सबसे जो ज़रूरी है वो ये है कि आपके नाम ज़मीन होनी चाहिए। ज़मीन आपके नाम हो तो ज़मीन के डिटेल, अगर आपके फादर के नाम है या आपके दादाजी के नाम है वो भी एक्सपायर कर गए हैं तो ऐसे केस के अंदर आप पटवारी से अपनी वंशावली रिपोर्ट बनवा सकते हो और साथ के अंदर वो आप इसमें लगा सकते हो। दूसरा इसमें लगेगा आपका आधार कार्ड, और तीसरा बैंक अकाउंट डिटेल। जिस बैंक के अंदर आपको पैसा चाहिए वो आपको बैंक डिटेल इसमें ऐड करनी है। और साथ ही आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि जॉइंट अकाउंट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल आपका जो सेविंग अकाउंट हो पर्सनल वही आप इसके अंदर लगाएंगे। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आप लेके आपके जो ब्लॉक के अंदर या आपके विलेज लेवल के ऊपर जो किसान सलाहकार या नोडल जो अधिकारी है आप उनसे संपर्क कर सकते हो, या ऑनलाइन के लिए आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये तो रही पीएम किसान सम्मान निधि की एक नॉर्मल बात, जो नॉर्मली आप शायद सभी लोग जानते हो क्योंकि स्कीम को शुरू हुए लगभग 2 साल हो चुके हैं। लेकिन अभी जो इसके अंदर एक टर्निंग पॉइंट जो आया है वो ये आया है कि अगर आप अपात्र कैटेगरी के अंदर हो तो आपको अब तक जितनी भी किस्तें पीएम किसान सम्मान निधि की ओर से मिली है वो तमाम किस्त आपको वापस जमा करानी होगी गवर्नमेंट के अकाउंट में। जी बिल्कुल। आप अगर सरकारी जॉब के अंदर हो या आपने सरकारी जॉब की है और आपको पेंशन मिल रही है तो आपको ये पैसे वापस जमा कराने होंगे, या फिर आप टैक्स दे रहे हैं या आपने रिटर्न फाइल की है, ऐसे केस के अंदर भी पैसे आपको वापस जमा कराने होंगे। या आप किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप अच्छी जॉब कर रहे हो, आप सीए हो या आप डॉक्टर हो या आप इंजीनियर हो या आप वकील हो या सिर्फ आप अभी प्रैक्टिस कर रहे हो, तो भी आपको ये पैसे वापस जमा कराने होंगे। या आप सरपंच हो या पूर्व सरपंच हो या आप कोई सांसद या विधायक कैटेगरी से भी आप रहे हो, ऐसे केस के अंदर भी आप इस योजना का फ़ायदा नहीं ले सकते। अगर आप इस कैटेगरी के अंदर आते हो और आपने इसके लिए अप्लाई कर रखा है तो आप इसका फ़ायदा नहीं लें, क्योंकि पैसा आपको वापस जमा कराना होगा। अगर आपको किसी मिल चुकी है तो भी इस पैसे को आप जल्द से जल्द वापस रिफ़ंड कर दीजिए, अन्यथा आपके ऊपर इसमें पुलिस केस होता है। और बहुत सारे स्टेट के अंदर अभी नोटिस जारी करना शुरू हो गए हैं। बहुत सारे किसानों को नोटिस मिल चुके हैं इस तरह के जो अपात्र कैटेगरी के अंदर थे, तो उन्होंने अगर रिफ़ंड टाइम पे कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आपके ऊपर पुलिस केस होता है और आपको जेल भी इसमें हो सकती है। अब सवाल ये उठता है कि आपको रिफ़ंड आप किस हिसाब से कर सकते हो। रिफ़ंड करने के लिए 2-3 तरीके हैं। सबसे पहले आप अपने ब्लॉक के अंदर जाके जो नोडल अधिकारी है आप उनसे संपर्क कर सकते हो, या जिस बैंक के अंदर आपको पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा मिल रहा है उस बैंक के अंदर जाके आप रिफ़ंड के लिए अप्लाई कर सकते हो। या आप सेल्फ करना चाहते हो तो bharatcost.gov.in जो वेबसाइट है या भारत कोस्ट का जो पोर्टल है उस पोर्टल के ऊपर आपको जाके एक क्विक पेमेंट नाम से एक ऑप्शन आता है, उस ऑप्शन के ऊपर आपको जाना है। जब आप उस ऑप्शन को ओके करोगे तो उसके बाद में जो एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा या एक आइकन आपको दिखेगा, उसके अंदर उस पेज के ऊपर 2 ऑप्शन आएंगे। एक ऑप्शन उसमें आता है डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री, और नीचे आता है पर्पज़। तो डिपार्टमेंट एंड मिनिस्ट्री के ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे तो बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। उसमें 1 नंबर के ऊपर एग्रीकल्चर ऑप्शन आता है, आपको वो सेलेक्ट करना है। और फिर नीचे पर्पज़ वाले जब आप ऑप्शन में जाओगे तो वहाँ बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, उसके अंदर आपको रिफ़ंड या पीएम किसान रिफ़ंड का एक ऑप्शन आता है, वो आपको सेलेक्ट करना है और उसके बाद में आप उसको अप्लाई कर दीजिए। उसके बाद में एक पेज खुलता है, उस पेज के अंदर आपका पूरा एक परफॉर्मा ओपन होता है
जिसके अंदर आपको आपका नाम, डिटेल, आपकी ज़मीन, आपको कितनी किस्तें मिली है, कौन से अकाउंट में आपकी आई है, वो सारी डिटेल आपको उसमें डालनी होती है। और लास्ट के अंदर जो ऑप्शन आता है पे का, आप पे कर दीजिए। आप उसके अंदर ऑनलाइन ऑप्शन हैं बहुत सारे, आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या जो भी आप जिस भी मेथड से आप उसमें करना चाहो वो आप उसमें सेलेक्ट कर सकते हो और आप अपना पैसा वापस जमा करवा सकते हो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के जो मिनिस्ट्री का जो अकाउंट है उसके अंदर। तो ये एक बहुत ही एक सीरियस पॉइंट है जो आपको ध्यान में होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर आपको पुलिस केस तक इसमें होता है और जेल तक इसमें होती है। तो अगर आप इस कैटेगरी में हो तो ज़रूर आप इस चीज़ को समझिए और जल्द से जल्द आप अपना पैसा वापस रिफ़ंड कर दीजिए। अगर आपको किसी तरह की इसमें समस्या आ रही है कि आप रिफ़ंड नहीं कर पा रहे हो या आप ऑनलाइन उस चीज़ को नहीं समझ रहे हो या आपके बैंक या विभाग से आपको कोई कोऑपरेशन नहीं मिल रहा है, तो ऐसे केस के अंदर आप जो गवर्नमेंट किसान कॉल सेंटर है वहाँ आप कॉल कर सकते हो, या हमारे जो नंबर हैं, हमारे नंबर है 9413944267, इस पर भी आप कॉल कर सकते हो। पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम के बारे में आपको किसी भी तरह की समस्या आ रही हो, आपका आरएफटी उसमें है तो एफटी नहीं हो पा रहा है, या एफटी है फिर भी पेमेंट नहीं आ रहा है, या आपका आधार अपडेट नहीं है उसके अंदर, या डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट लेवल पे आपको पेंडिंग दिखा रहा है, आपको पैसा नहीं मिल रहा है, या पीएम किसान संबंधित किसी भी तरह के इशू आपको फेस हो रहा है, तो ऐसे केस में आप हमें कॉल कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि जानकारी किसानों के लिए फ़ायदेमंद है या आपके आसपास इस तरह की फार्मर्स है जिन्होंने उसका फ़ायदा उठाया है और वो अपात्र कैटेगरी के अंदर है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक पहुँचाएँ। किसी तरह का इशू रहे तो आप हमें सुझाव दे सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।